Good morning everyone. I Dr. Swati Pandey, faculty EPH department, SRIT Bhopal. In my today's class, I want to discuss the one topic of basic electrical engineering with you, that is three-phase AC circuit. So firstly, you will have to know what is three phases and what are the conditions is possible in here. So firstly, you all have to know about these three phases. Three phases are R, Y, D. And the two possible connections we have, that is star connection or we can say डेल्टा connection. It means कि आपके पास तीन फेसेस जो होते हैं, आपके यहाँ पर जो सप्लाई आ रही होगी, कहीं पर भी आपने थ्री फेसेस देखे होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपको बेसिकली थ्री कलर्स के वायर, आप अगर स्विच बोर्ड को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे ये तीन कलर के वायर आपको दिखते हैं, जिन्हें हम RYB के नाम से जानते हैं। और इन तीनों वायर को कनेक्ट करने के लिए, जिसे हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बोलते हैं, वो होता है आपका स्टार कनेक्शन में या फिर आपका डेल्टा कनेक्शन में, जिसे हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बोलते हैं। अब अभी तक आपने पढ़ा सिंगल फेज, अब आप बोलते हैं हमें थ्री फेज क्यों पढ़ना है? तो थ्री फेज हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि सिंगल फेज में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हम केवल डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए आपको थ्री फेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आप फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस थ्री फेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये जो तीन फेसेस होते हैं, इन तीनों फेस में जो आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो तीनों फेस एक दूसरे से 120 डिग्री के दूसरे डिस्प्लेस रहेंगे। और ये आपको यहाँ पर इसकी वेवफॉर्म दिखाई दे रही है, जिस वेवफॉर्म में आप देख रहे हैं कि मैंने 0 से पाई 2 तक का रेडियन हमने लिया, तो 2 तक के रेडियन में ये आपके थ्री फेसेस को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट आपका वेवफॉर्म R को रिप्रेजेंट करना है, सेकंड Y को रिप्रेजेंट करना है और थर्ड आपका B को रिप्रेजेंट करना है। इस रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम इसके इक्वेशंस की बात करें, तो इक्वेशंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला वाला मेरा 120 डिग्री का जा रहा है, तो VR का डिस्टेंस आया, वो आया Vm sin ओमेगा t। फिर दूसरा वाला उससे 120 डिग्री की दूरी पर है, तो दूसरी इक्वेशन आएगी Vm sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। तो तीसरा वाला इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आ रहा है, 120 120 240 हो गया, तो तीसरी इक्वेशन आएगी Vm sin ओमेगा t माइनस 240। अब ये जब आपके पास तीनों फेज की इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक प्रैक्टिकल कंडीशन आती है और एक आइडियल कंडीशन आती है, जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम के बारे में। तो बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इन तीनों इक्वेशन का सम करूं और वो सम आपका 0 आए, तो वो आपकी बैलेंस कंडीशन होती है। इट मीन्स आपका जो तीनों फेज पे लोड है वो इक्वल है। तो आप भी सोच सकते हैं क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि तीनों पे लोड इक्वल हो? नो, ये आइडियल कंडीशन है कि प्रैक्टिकली तीनों फेसेस का लोड कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखते हैं कि आपके घर में मान लीजिए आपके तीन रूम में, तीनों रूम में तीन फेज के तीन कनेक्शन आ रहे हैं, लेकिन आपके हर रूम में मान लीजिए डिवाइसेस भी सेम रहेगी। पहला तो ये है कि तीनों रूम में आपकी डिवाइसेस सेम होना चाहिए, जितने टन का एसी एक रूम में लगा है उतने का एक दूसरे में लगा हो, ट्यूबलाइट फैन सारे सेम टन के लगे हो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए पॉसिबल है कि आपके रूम में लगा भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें सेम टाइम पे ऑन हो, तो वो भी आपका पॉसिबल नहीं है कि आप अगर एक रूम में बैठे तो एक रूम का यूज़ करेंगे। ये मैं पूरी एक कॉलोनी या पूरे सिस्टम के हिसाब से बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर वो तीन फेज जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका प्रैक्टिकली लोड कभी पॉसिबल सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी जो आइडियल कंडीशन आती है, जिसे हम बोलते हैं कि लोड बैलेंस है, इसका केवल आप एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें आप उन तीनों इक्वेशन का सम करेंगे तो वो 0 आएगा, वो आपकी बैलेंस कंडीशन होगी, और जहाँ पर लोड अनइक्वल होगा उसे हम अनबैलेंस सिस्टम बोलते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द थ्री फेज AC सिस्टम। थैंक यू सो मच।